दम्मा सांस की बीमारी मौजूदा दौर में तेजी से फैलता हुआ मर्ज। क्या आप भी दम्मा जैसी मोजी बीमारी का शिकार हैं तो दम्मे से मुकम्मल निजात के लिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट आरजू मलिक। नाजरीन, दम्मा फेफड़ों पर असरअंदाज होने वाली बीमारी है जिसमें सांस की नालियों के सिकुड़ जाने से इनमें हवा का गुजर तंग हो जाता है और तंगी सांस की कैफियत पैदा हो जाती है। दम्मा का मर्ज न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में बहुत आम हो गया है। हालिया बरसों में दम्मा के मरीजों की तादाद में बहुत ज्यादा इजाफा देखने में आया है। ये मर्ज क्या है और इसकी क्या वजूहात हैं और इलामात हैं और खुराक में परहेज क्या है, ये सब मैं आज इस प्रोग्राम में बताऊंगी। नाजरीन, दम्मा एक ऐसी बीमारी है जिसमें फेफड़ों के लिए हवा की आमदोरफ्त की नालियां मुतासिर होती हैं। दम्मा एक मुहल्लिक तरीन मुतअद्दी और दायमी मर्ज है। इस बीमारी में मरीजों के फेफड़ों के लिए हवा की छोटी नालियों में सोजिश पैदा हो जाती है। नालियों की सोजिश से इसमें वर्म आ जाता है जिसकी वजह से सांस लेने में दुश्वारी होती है। दम्मा की मुख्तलिफ वजूहात हैं जिनकी वजह से इंसान दम्मा की मर्ज में मुब्तला हो जाता है। इनमें अंदरूनी और बैरूनी एलर्जी, धूल, मिट्टी और गर्द व गुबार का सांस के जरिए फेफड़ों में शामिल हो जाना। इसके अलावा मौसम की तब्दीली के बायस भी कुछ लोगों में दम्मे का मर्ज पैदा हो जाता है। सांस की नालियों में इन्फेक्शन, सिगरेट नोशी के अलावा फ़िज़ाई आलूदगी से भी सांस की तकलीफ यानी दम्मा का मर्ज लाहक हो जाता है। दम्मा की सबसे आम इलामत सांस लेते वक्त सीटी की आवाज़ का आना। इसके अलावा मुसलसल खांसी होना, सांस लेने में दुश्वारी पेश आना। ये इलामात सेहत के किसी और मसाइल का बाहिस भी हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर इनका दम्मे से ही ताल्लुक है। इसलिए पहली मर्तबा अमूमन इस मर्ज की तशखीस में थोड़ी मुश्किल पेश आती है। हवा की नालियां तंग होने की सूरत में खड़खड़ाहट की आवाज़ आती है, सीने में सख्ती महसूस होती है, सांस लेने में दुश्वारी इसकी आम इलामत में शामिल हैं। दम्मे के मरीजों में ये इलामात ज़्यादातर रात के दौरान या सुबह के वक्त ज़ाहिर होती हैं। अब मैं आपको दम्मे के इलाज के बारे में बताती हूँ। कुदरती तरीका इलाज जो कि तब इस्लामी के असूलों के ऐन मुताबिक किया जाता है। इस इलाज की खास बात यह है कि इसमें हर मर्ज से मुकम्मल शफायाबी के राज पोशीदा हैं। जहाँ तक दम्मे के मर्ज की बात है तो इसका सबसे बेहतर इलाज ही कुदरती तरीका इलाज है जिससे बेहतर तौर पर सांस की तकलीफ को कंट्रोल किया जा सकता है। हमारा इदारा तासीर दवाखाना अरसद दराज से मुख्तलिफ अमराज के इलाज के लिए मसरूफ अमल से तासीर दवाखाना के हुक्मा, डॉक्टर्स, धेरी डॉक्टर्स, साइंसदानों और फार्मासिस्ट पर मुश्तमिल टीम ने दम्मा के मर्ज और इसके मुकम्मल असबाब व वजूहात को मद्देनजर रखकर कदीम व जदीद जड़ी बूटियों और कीमती मरकबात पर मुश्तमिल रिसर्च करके दम्मे का मुकम्मल कुदरती इलाज दरियाफ्त किया है जिससे बेहतर तौर पर और बगैर किसी साइड इफेक्ट के सांस की बीमारी से मुकम्मल तौर पर निजात मिलती है। हमारे पास दम्मा के सैकड़ों मरीज शफायाब हो चुके हैं। नाजरीन, तासीर दवाखाना पर किया जाने वाले दम्मे का इलाज पूरी दुनिया में मकबूल हो चुका है और इस मर्ज में मुब्तला मरीज इलाज के लिए तासीर दवाखाना को ही मुंतखब करते हैं। आप दम्मे की बीमारी से महफूज रहना चाहते हैं तो बताई हुई खुराक और परहेज पर अमल जरूर करें। खजूर और छुहारा दम्मे के मरीजों के लिए फायदेमंद है। गाजर का जूस रोजाना पिए जो दम्मे के मरीज के लिए इंतहाई मुफीद है। गोया सांस की बीमारी का हमेशा के लिए दम नहीं किया जा सकता, लेकिन इससे बचने के लिए रोजाना की खुराक में बुनियादी तब्दीली जरूरी है। तरबूज सांस की बीमारी और दम्मे के मरीज के लिए बहुत ही मुफीद है। इस तरह जो लोग हफ्ते में 5 सेब खाते रहे इन लोगों में दम्मे में मुब्तला होने के चांसेस 32% तक कम हो जाते हैं। खरबूजे, ग्रेप फ्रूट जिनमें विटामिन सी वाफर मिकदार में होने की वजह से सांस की बीमारियों में कमी होती है। इस तरह गाजरें, इनमें एक एंटीऑक्सीडेंट बेटा कैरोटीन पाया जाता है जो कि जिस्म में जाकर विटामिन ए में तब्दील होता है और इससे दम्मा होने के अमकानात कम होते हैं। लहसुन में एलासीन पाया जाता है जो कि एक ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट है, लिहाजा लहसुन सांस की बीमारी में एक अच्छी चीज है।
پرہیز میں سب سے پہلے انڈوں سے پرہیز کریں۔ ویسے تو انڈے جلد کے انفیکشن کا باعث بنتے ہیں، لیکن یہ سانس کی بیماری میں بھی مبتلا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو سانس کی تکلیف ہے تو مونگ پھلی پسند ہے تو کوشش کریں اس کا استعمال کم کیا جائے، کیونکہ اس سے بھی آپ کو الرجی ہو سکتی ہے۔ مونگ پھلی کے استعمال سے سانس کی بیماری لاحق ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے ایسے افراد جو سانس کی بیماری کا شکار ہیں اور مونگ پھلی کے شوقین ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ مونگ پھلی کا استعمال کم کر دیں یا پھر مکمل طور پر ترک کر دیں۔ دمے میں انسان کی سانس نالیاں بند، ان میں سوجن ہو جاتی ہے اور نمک میں یہ خاصیت ہے، یہ سانس کی نالیوں کو وقتی طور پر بند کر سکتا ہے۔ اس لیے دمہ کے مریضوں کو سوڈیم کے استعمال سے اکثر منع کیا جاتا ہے۔ نمک نہ صرف دمہ بلکہ دیگر کئی طرح کی بیماریوں کو جنم دیتا ہے، لہذا اس سے دور رہنا ہی انسانی صحت کے لیے بہتر ہے۔ شیل فش الرجی کی تیسری بڑی وجہ ہے جو سانس کی بیماریوں میں مبتلا کرتی ہے۔ بچے بھی اور بالغ افراد بھی متاثر ہوئے بنا نہیں رہتے ہیں۔ ناظرین، بہت سی ایسی احتیاطی تدابیر ہدایت ہیں جو آپ کو اس مرض میں مبتلا ہونے سے دور کر سکتی ہیں، بشرطیہ ان پر عمل کیا جائے۔ ان میں آپ کو چاہیے کہ اپنے پیٹ کو ہمیشہ صاف رکھیں، کیونکہ کوشش کریں قبض نہ ہو، کیونکہ بعض اوقات قبض کے مسلسل رہنے کی وجہ سے بھی سانس کی تکلیف یا عرضیہ لاحق ہو جاتا ہے۔ زود ہضم خوراک کا استعمال کریں۔ ایسی خوراکیں جو دیر سے ہضم ہوتی ہیں ان کو کھانے سے اجتناب کریں۔ اسی طرح رات کا کھانا جلدی اور زود ہضم کھائیں۔ اگر آپ کو دمے کی شکایت ہے تو آپ کو چاہیے کہ تازہ ماحول میں ورزش روزانہ کا معمول بنائیں، تو اس سے آپ چاقو چوبند رہ سکتے ہیں اور کھیل کود میں حصہ لے سکتے ہیں۔ امید ہے ہمارے ناظرین بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں گے اور ایسے افراد جو کہ اس متعدی مرض دمہ میں مبتلا ہیں وہ اس مرض سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ امید ہے ہمارے ناظرین کو آج کا ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔